कहा जाता है आज भी मौजूद है अर्जुन का गांडीव धनुष। दोस्तों, अर्जुन को हम सभी श्रेष्ठ धनुर्धर मानते, किंतु ये तभी संभव हो पाया जब उसे गांडीव धनुष मिला। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि अर्जुन के पास गांडीव धनुष कहां से आया। अर्जुन को किसने और क्यों दिया था गांडीव धनुष? क्यों इतना प्रबल और शक्तिशाली था गांडीव धनुष? महाभारत की यह बहुत रोचक कहानी है जो हम आपको आज बता रहे हैं। चलिए जानते हैं गांडीवधारी अर्जुन के गांडीव की कहानी। कहा जाता कि इस गांडीव के बल पर अर्जुन ने बहुत से युद्ध जीते हैं और अंत में महाभारत युद्ध भी। चलिए जानते हैं। दोस्तों, उस महान धनुष के साथ उसे अक्षय तर्कस भी मिला था। अब बात करते हैं अर्जुन के वो गांडीव धनुष की विशेषता की। वो एक ऐसा धनुष था जिसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। वो दुनिया का एक अनोखा अखंड धनुष था। कहते हैं कि गांडीव की एक टंकार मात्र से दुश्मनों का कलेजा काम जाया करता था। कहते हैं गांडीव धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में हो, वो योद्धा अपनी आधी जंग तो वैसे ही जीत जाता था। और गांडीव के साथ वो अक्षय तर्कस, जिसके नाम से ही आप सब समझ सकते हैं कि उसमें कभी बाण खत्म नहीं होते थे, इसलिए उसका नाम अक्षय तर्कस था। दोस्तों, आज हम आपको पूरी बात बताते हैं कि अर्जुन को ये गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस कहां से और कैसे प्राप्त हुए थे। दोस्तों, महाभारत काल की बात है। श्वेतकी नाम के एक बड़े ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि के हाथों कई सालों तक लगातार यज्ञ करवाया था। सालों तक लगातार चलने वाले यज्ञ में अग्नि देवता को घी की इतनी ज्यादा आहुति दी गई थी कि उसके कारण अग्नि देवता की पाचन शक्ति क्षीण हो गई थी और उनके शरीर का रंग फीका पड़ गया और इसी कारण अग्निदेव का तेज मंद पड़ गया था। तब अग्निदेव ने परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि वो कोई ऐसा उपाय बताए जिससे वो अपने पुराने रूप को फिर से प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा कि यदि तुम पृथ्वी पर जाकर खांडव वन को अपनी अग्नि से जला दो तो तुम फिर से ठीक हो जाओगे। ब्रह्मा जी से उपाय सुनकर अग्निदेव पृथ्वी पर चले आए और उन्होंने खांडव वन को अपनी अग्नि से जलाने का प्रयास किया, परंतु उस खांडव वन में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता था और तक्षक नाग देवराज इंद्र का बड़ा ही घनिष्ठ मित्र था। इसलिए देवराज इंद्र ने पानी की वर्षा करके खांडव वन की उस आग को बुझा दिया था। वर्षा रुकने के बाद अग्निदेव ने फिर से खांडव वन को जलाने की कोशिश की तो इंद्र ने फिर पानी बरसाकर उस आग को बुझा दिया। इस तरह अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने का प्रयास किया, परंतु देवराज इंद्र ने हर बार उनके इस प्रयास को विफल कर दिया। तब अग्निदेव निराश होकर फिर ब्रह्मा जी के पास गए और उनको पूरी घटना बताए। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा कि तुम्हें खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता लेनी पड़ेगी। उनकी सहायता से तुम खांडव वन को जला पाओगे। उस समय कृष्ण और अर्जुन इंद्रप्रस्थ से दूर यमुना में जल विहार कर रहे थे कि तभी अग्निदेव एक ब्राह्मण का रूप रखकर उनके पास आए और पहले उनसे अपनी मदद का वचन ले लिया। उसके बाद उन्हें अपना असली रूप दिखाकर खांडव वन को जलाने के लिए मदद मांगी। अर्जुन ने कहा, अभी तो मैं और कृष्ण जी जल विहार कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तो हम देवराज इंद्र को कैसे रोक पाएंगे। अर्जुन की यह बात सुनकर अग्निदेव ने वरुण देव का स्मरण किया तो वरुण देव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने वरुण देव से कहा कि तुम्हें राजा सोम ने जो अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष दिया था वो अर्जुन को दे दो। दोस्तों, अग्निदेव ने वरुण देव से अर्जुन को गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस के साथ साथ एक दिव्य रथ भी दिलवाया था, जिसमें मन की गति से चलने वाले गंधर्व देश के घोड़े जुटे हुए थे, और साथ ही श्री कृष्ण को कामोद गदा और चक्र भी दिलवाया था। तब अग्निदेव ने ये कहा था कि तुम्हारे जीवन में इस गांडीव धनुष का कार्य संपन्न हो जाए तब तुम्हें इसे लौटाना पड़ेगा। उसके बाद अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर एक भयंकर युद्ध करके देवराज इंद्र को रोका था, जिससे अग्निदेव खांडव वन जलाने में कामयाब हो पाए थे और अग्निदेव पीड़ा से मुक्त हो गए थे। और इसी प्रकार अर्जुन को गांडीव मिल गया था और अर्जुन गांडीवधारी बन गए थे। इसी के गांडीव धनुष के बल पर अर्जुन ने बहुत से युद्ध जीते और अंत में आज तक का सबसे भयंकर महाभारत का युद्ध भी जीता था। महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया तब सभी पांडव दुखी होकर युवराज परीक्षित को राजा बनाकर हस्तिनापुर से हिमालय की ओर निकल गए थे। सभी पांडव और द्रौपदी भी सन्यासी के भेष में आ गए थे। सबने अपने अस्त्र शस्त्र श्रृंगार सब छोड़ दिया था, किंतु अर्जुन ने अकेला गांडीव धनुष अपने पास रख लिया था, क्योंकि वो गांडीव को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। हिमालय में स्वर्गारोहिणी रास्ते में वे सभी जा रहे थे, तभी अग्निदेव प्रकट हो गए थे और उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया था कि अब तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया है, इसलिए अब तुम्हें मुझे गांडीव धनुष सौंप देना चाहिए।
अग्निदेव की बात अर्जुन टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसी क्षण उनको अपना गांडीव सौंप दिया था। तभी अग्निदेव ने उस बलवान गांडीव को वही हिमालय में सुरक्षित स्थान में रख दिया था और अर्जुन से कहा था कि सृष्टि के क्रम अनुसार बार बार प्रलय होता है, बार बार सभी लोग आते हैं, बार बार महाभारत होती ही है, बार बार तुम्हें जन्म लेना है, तब तुम्हें ये गांडीव मिल जाएगा, तब तक ये गांडीव यहाँ सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए थे। कई इतिहासकार बताते हैं कि आज भी शायद हिमालय में स्वर्गारोहिणी के रास्ते में अर्जुन का गांडीव धनुष हो सकता है, क्योंकि महाभारत की स्वर्गारोहिणी कथा के बाद गांडीव धनुष का उल्लेख किस ग्रंथ में नहीं आया। इसीलिए कहा जाता है हो न हो गांडीव धनुष आज की वही हिमालय में होगा। दोस्तों, महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। बस आप इसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।